मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम मेरी पूजा करो तो अपने मन में कोई स्वार्थ या अहंकार ना आने दो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारी भक्ति को दर्शा। जो लोग अपने जीवन में भक्ति को अपना आधार बनाते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता या मन नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चे ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच, शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूँ।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूँ। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसके साथ सलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने ई के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाह फैलाने शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूँ। मैं सच्चाई को देखता हूँ और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया।
उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत बात की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गई और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूँ। मैं उसे किसी भी छल का कपट से बचा लेता हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यान पूर्वक इस सुने। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको इन करोड़ों खजाना में से आपको भी चाहिए तो जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुन। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए सावधानियां को रखते हो और कौन सा कार्य अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है। जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए, मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूँ जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को ना छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर ना जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचे। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन ना लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से ना गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। मेरे बच्चे, दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता, असफलता,
हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज़ समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। 2 नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6. वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7. सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8. प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9. झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यही माँ हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10. सफलता की खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियाँ और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार न मानें, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अड़ग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना वो नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया।
भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, देर होने से पहले आपको यहाँ पहुँचना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। जीवन में अवसर कभी कभी चकाचौंध भरे होते हैं, लेकिन अगर हम समय पर नहीं पहुँचते तो वह मौके हाथ से निकल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके लिए इतनी दूर तक जा सकता है? जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह जमीन और आसमान को एक कर देगा। वह आपकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। यह संदेश सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि आपके सपनों और लक्ष्यों के लिए भी है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करें, अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार रहें और जब भी मौका मिले उसे पकड़ें। कभी कभी एक सही समय पर लिया गया कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज ही से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े, याद रखें। देर होने से पहले आपको यहाँ पहुँचना होगा। किसी भी हद तक जाने वाले लोगों की पहचान करें और उन्हें अपने सफर में शामिल करें, क्योंकि जब आप सच्चे इरादे से आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। कोई आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वह जमीन आसमान को एक कर देंगे। ईश्वर ने जो आपके लिए प्लानिंग करी है आपने सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा आपके ट्यूशन से जोड़ना चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग बने, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इस करंट में इस वीडियो को सुन रहे हैं, दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं। आपके जीवन में जितनी भी अस्थिरता थी उसको हमेशा हमेशा लिए दूर किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जा रहा है, जिसे हम तीसरी नेत्र कहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक नेत्र को बहुत ज़्यादा जाग करने की ईश्वर का यह प्लान का हिस्सा है। बहुत जल्दी आपको यह आभास होगा कि आपकी जो है वह औरों से बहुत अलग है। ईश्वर चाहते हैं जो चीज़ आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, मेरे साथ हमेशा मतलब गलत होता है, कुछ भी सही नहीं होता, न्याय नहीं होता, तो उन चीज़ों को अब आपको इस टाइम पर, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लीजिए। आपको इन सारी बातों को पीछे छोड़ देना है। ईश्वर के प्लान का यह भी ही है। वह चाहते हैं जो चीज़ आपके साथ वर्क नहीं हुई, जो आपको दर्द मिला, कोई पेन मिला, कोई सफरिंग था, कुछ भी गलतियाँ, उनको अब आपको पीछे छोड़ना ही छोड़ना ना होगा। पास्ट को आपने यस, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। सबसे पहले ना एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को मानिए। 1-15-4 लिखकर आपकी जो भी इच्छा है ना डिवाइन आदि शक्ति को ज़रूर से समर्पित करिए। कहिए कि मुझे यह चाहिए। आपको प्रेजेंट टेंस पर नहीं कहना है, आपको यह चाहिए आप कह दीजिए और लिख दीजिए। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते तो अपने मन में 144 या मतलब ऐसा इमेजिन करिए 144 है और आप अपनी इच्छा 100 उपवास को मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति जैसे कह रहे हैं कि आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट पर आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर पर आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आपने यस, आपको बस विश्वास करना है। आपको बिल्कुल भी ना पास्ट की चीज़ों को सोच कर अपने आज को खराब नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि आपने विश्वास किया लेकिन आपके साथ छल हो जाना, आपने मतलब पूरा समर्पण किया लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसके बदले में दुख मिले। देखिए, ये कुछ कर्मों का हिसाब था जो कि अब पूरा हो चुका है और पास्ट का था। ये मुझे लग रहा ये जो चीज़ें थी ना, ये पास्ट की था और आपको इन चीज़ों को बार बार रिकॉल नहीं करना है, उसे जाने देना है। और ईश्वर चाहते हैं कि वह चीज़ें पूरी तरह से रिमूव कर दी जाए। यहाँ पर उदासी छाई हुई है हम,
और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो उदासी है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से है गाइस। तो इसको आपको मतलब अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देना है। राइट नाउ यू आर स्पिरिचुअल जर्नी। भले ही आपकी सोल ओल्ड है, पर आपके अंदर इस वक्त एक मतलब मैं बच्चे को देख रही, नन्हा सा छोटा सा बालक एक खिलखिलाते हुए हंसते खेलते हुए बच्चे को देख रहे हैं, जो मतलब फल रहा है, फूल रहा है आपकी ऊर्जा ना। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख पा रहा हूँ, आपकी ऊर्जा पहले से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके थर्ड आई चक्र पर मैं देख रहा हूँ कि वर्क किया जा रहा है। आपको बार बार महसूस हो रहा होगा जहाँ पर हमारा थर्ड 8 चक्र होता है ना, पर जैसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, जैसे धड़कन सी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरा नेत्र आपका सक्रिय हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये आप वह चीज़ देखने वाले हैं, वह दुनिया देखने वाले हैं। पहले से चीज़ों का आपको आभास होने वाला है, जो शायद आप अब तक इन चीज़ों से अनजान थे। यहाँ पर एक और स्ट्रंग मैसेज आया है। आप में से कुछ लोग अपने नई यात्रा में, एक नए चैप्टर में, एक नए अध्ययन में गैस किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर एक नए लोग, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं नए लोग देख रही हूँ। कुछ नए एक्सपीरियंस आप लोग करने वाले हैं, नए एडवेंचर्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो ओ माय गॉड, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आए, और बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला, बहुत पॉजिटिव। शायद आप लोग इसके लिए दुआएं कर रहे थे, विनते कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन बहुत सारे टेक्निक कर रहे थे। यस, यहाँ पर मैं एक शिफ्ट देख रहा हूँ। यहाँ पर आपके जीवन में ना एक बहुत अच्छी नई शुरुआत में यहाँ पर देख रहा हूँ। यसा ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पास्ट के जितने भी बैड मतलब जो भी मतलब बैड साइकिल थे, जो भी मतलब प्रॉब्लम थे ना, उनको पीछे छोड़कर लॉस की ऊर्जा को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वह सब कुछ ईश्वर की का हिस्सा नहीं है। ईश्वर प्लान का हिस्सा है कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़े, आपको वापस से दूसरा मौका यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, वह मौका मिला है और इस चीज़ को आप क्रैक करने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक नई दुनिया होने वाली है, एक नया जगह है, बहुत सारी मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एडवेंचर्स हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बेस्ट पोजीशन पर देख रहा हूँ। मैं सच, ओ माय गॉड, यहाँ पर अजान होने लगा है। फॉरमेन डबल ट्रिपल कंफर्मेशन, आप एक बहुत बड़े हाईली पोजीशन पर है, स्थाई है, स्टेबल पोजीशन पर आपको पहुँचाना है ईश्वर का प्लान का। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है परमात्मा ने आपके लिए किया है। आपको इस स्टेबल एक अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचाना। मुझे यहाँ पर करियर से ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। आपके अंदर ना मुझे ये पर लग रहा कि मस्कुल जो पार्ट है ना मस्कुलर, उसको बहुत बड़े मतलब स्ट्रैंग करके बाहर निकालने की यहाँ पर बहुत कोशिश हो रहे हैं। आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उसे बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हो, उसमें अपना झंडा काट सकते हो, बहुत हाई पोजीशन पर उसे ले जा सकते हो। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा काम है ट्रेडिशनल से हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, उस पर भी आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप उसे पुनः जीवित करोगे, एक नया नाम दोगे, एक मतलब एक स्टैंडर्ड पर उसे लेकर जाओगे। यस, उसमें आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिरता को हासिल करोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, क्योंकि यह आपके प्लान का, यह ईश्वर के प्लान का हिस्सा है। यह आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, ये माँ आदि शक्ति के प्लान का हिस्सा है। देखो करियर में ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंची पोजीशन पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ देने की बात हो रही है। दिव्य लोग चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटी पोजीशन में हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही कमांड हो, और ये कोई भी काम हो सकता है। किसी भी काम को आप पुनः जीवित करने वाले हो और उसमें समझ लीजिए अपना झंडा गाड़ने वाले हो। आप काम करने वाले हो कि दुनिया ना मतलब उनके दिल और दिमाग में जैसे आपका नाम छा जाए। आप जिस भी फील्ड में जुड़ होगे ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिरता में देखना चाहते हैं। आपको एक ऐसी पोजीशन में बिठा देना जब कोई मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात हो तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पहला जो नाम आए ना, वह आपका नाम आए कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप जैसे समझाते हैं, आप जैसे लोगों को गाइड करते हैं, तो आपके जैसा कोई भी नहीं है। अगर आप लोग डॉक्टर हैं, सर्जन की बात अगर हो, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आपका ही नाम आएगा।
जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, माय गॉड, मैं सच्ची बताऊं, मेरे यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे मतलब प्लापन है। ये एक समझ ली बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे किसी का नाम रिकॉर्ड हो रहा है, एक होता है रिकॉर्ड होना और एक होता है दिलों में रिकॉर्ड होना पेपर पर या किसी के नाम पर या मैगजीन पर। किसी का नाम मतलब चलना लिखना। पर कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपका नाम ना लोगों के दिलों में रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आपको बहुत ज्यादा हाईली पोजीशन पर बिठाना, जैसे परमात्मा ने ना ठान रखा है ऐसा इतना ज्यादा कामयाब बनाना कि लोगों के दिलों में और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम आए। जहां देखो सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम गूंजे और ना ही आपको तूफानों के बीच अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बोझ आपके कंधों पर भारी तौलने वाले लोगों की चिंताओं को समझता है, जो आपके विचारों का उपभोग करते हैं, जो हर रात आप किसी को भी नहीं जानते हैं जब तक कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जब आप सपनों को पूरा नहीं करते हैं तो आप सपनों को पूरा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपको यह नहीं समझता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, कि मैं अपने हर आंसू को देखकर अपने हर आंसू को सुन रहा हूँ, तो आप वापस लौटने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मैं आपको अपने आप को ले जाने के लिए नहीं बना सकूं। और आप अपने हाथों में सब कुछ करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने आप को नहीं ले जाऊं और मैं अपने हाथों को कुचलने के लिए तैयार हूं। अपने शरण में आपका किले आपको जीवन के तूफानों से परिरक्षण करते हुए अपने बच्चे को डरते हुए ना होने दें। आप ऊपर उठाएंगे और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इससे पहले कि आप इस दुनिया के प्रलोभन को ना होने दें, आपको मुझसे दूर ना करने दें। लेकिन प्रसिद्ध और भौतिक धन के खाली वादे आपको यह भूल जाएंगे। दूर आप इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं, जो आप मेरे हैं। और मैंने कुछ भी तैयार किया है कि आपके लिए अपनी आंखें तय करते हैं। मेरे पास नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित ना करें, देखें। लेकिन मैंने जो कुछ भी वादा किया है उस पर चलने का वादा किया है। जब आप अपने दिल को लंगर नहीं करते हैं, जब आप मेरे शब्दों के रूप में तेजी से पकड़ते हैं, जब आप मेरे शब्द के रूप में तेजी से पकड़ते हैं, तो आप याद नहीं करेंगे कि मैं आपके विश्वास का लेखक हूं और मैं इसे पूरा करने के लिए लाऊंगा जो मैंने आप में शुरू कर दिया है। मैं उस चीज को पूरा नहीं करूंगा जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे जीतने के लिए नहीं, एक शांति को दूर कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी खुशी नहीं चोरी कर सकता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब आप मुझे मानते हैं, जब आप मुझे ऊपर रखते, जब आप मुझे सब कुछ ऊपर रखते हैं, अब आप पर कोई पकड़ नहीं होगी। आप आत्मविश्वास से भरे दिल के साथ चलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अभी आपके लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप हमेशा नहीं करेंगे। इन भय को पकड़ने दें जो आपको मेरे हाथों में सब कुछ करने के लिए वापस चलाता है और मुझे यह करने की अनुमति देता है कि केवल मैं आपको नवीनीकृत करने के लिए, आपको पुनर्स्थापित करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ और आपको एक जीवन में अधिक प्रचुर मात्रा में ले जाने के लिए। जितना आप जानते हैं कि यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी। जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सब कुछ देखेंगे तो यह भी होगा। कल्पना की जा सकती है कि निराशा को न जाने दें, जिससे आप संदेह कर सके कि मेरे प्यार ने परीक्षण नहीं करने दिया, कि मुझे लगता है कि मैं आपको भूल गया हूँ, कि मैं आपको कभी नहीं भूल पाया हूँ, कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं आपको कभी भी जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। ये याद रखें कि आपके लिए यह असंभव है कि आप सीमाओं को देखते हैं, लेकिन मैं एक और भी देख रहा हूँ कि आप एक और भी देखते हैं। ट्रस्ट से भरा दिल के साथ चले। अपने भाग्य को परिभाषित करने से पहले परिस्थितियों को ना जाने दें, मेरे शब्दों को आपको परिभाषित करें। क्या आप मेरे बच्चे को, एक मिशन को, एक ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करें जिसे कोई और नहीं बदल सकता है, कि आप यहाँ केवल अस्तित्व में नहीं हैं, लेकिन यह पूरा करने के लिए कि आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं तो मैं अपने जीवन में नहीं कर रहा हूँ। जब आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं तो मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ।
जब आप अपने बच्चे को नहीं कर रहे हैं तो मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अपने मन में रेंगने से दुश्मन के झूठ को आप संकोच करने की अनुमति ना दें कि दुश्मन आपके जीवन में अच्छा लाने के लिए नहीं आता है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके भीतर आशा को मारने के लिए और मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं बना है उसे नष्ट करने के लिए। आप यह सच नहीं है कि मैं आपको जीवन दे रहा हूँ और ना ही एक साधारण जीवन को याद कर रहा हूँ, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं यह नहीं करूँ और एक साधारण जीवन को ना करूँ। बोझ में चाहता हूँ कि आप स्थिरता में, स्वतंत्रता में रहे और अपने प्यार की परिपूर्णता में, इसलिए कुछ भी आपको उस भाग्य में कदम रखने से न दें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। वह डरने के कारण आप पंगु को न होने दें। आप संकोच करने के कारण या आपको आगे बढ़ने से बचते हैं। जब आप उस समय के लिए काम करते हैं जब आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को पसंद करने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल आगमन ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे व्यवहार और दृष्टिकोण से भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा। प्रेम पूर्ण वार्तालाप और सम्मान के साथ किसी के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करना ही सच्ची भक्ति और विनम्रता है। जब तुम किसी के चरणों को स्पर्श करो तो यह भाव होना चाहिए कि तुम किसी साधारण व्यक्ति के नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद को छू रहे हो। इस भावना से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन को उन्नति और सुख की ओर ले जाएगा। किसी भी आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तभी स्पष्ट होता है जब तुम्हारा मन शुद्ध और सकारात्मक हो। जो आशीर्वाद तुम्हें मेरे द्वारा मिलता है वह तुम्हारे जीवन के पथ को प्रकाशम बना सकता है। इसलिए अपने मन को कभी नकारात्मक विचारों से भरने मत देना। हर व्यक्ति या ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है उसकी प्रकृति का प्रभाव तुरंत समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। यह तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी है और कौन सी नहीं। आज जो मैंने कहा है उसे ध्यानपूर्वक समझो और अपने जीवन में अपनाओ। यह संदेश तुम जीवन के उस सुख और शांति से जुड़ा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। अपने मन को दृढ़ और शांत रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। यह कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और मनोबल की परीक्षा होती है, लेकिन रखो, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसका मन स्थिर और निष्ठावान रहता है। उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जिस स्थान पर आज खड़े हो वहां से तुम्हें अपने जीवन में केवल विजय का अनुभव होगा। यह विजय न केवल भविष्य में बल्कि तुम्हारे अतीत से भी गूंजेगी। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनी वे अब तुम्हारे सत्य और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी। जो समर्थन और सहानुभूति तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। इसलिए आज तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और आत्मसात करना है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी ऊर्जा हमारे लिए शुभ होती है। उनका हम जीवन में बने रहना एक वरदान के समान होता है। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो वह ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से चली जाती है जो तुम्हारे लिए समृद्धि और खुशी लाती थी। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग तुम्हारे जीवन में शुभ प्रभाव ला रहे हैं और उनके साथ अपने संबंध को बनाए रखना। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख भी होना चाहिए जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में ध्यान रखना मेरे बच्चे कि सत्य, धर्म और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन का आधार बने। कठिनाइयां केवल एक चरण होती हैं,
लेकिन तुम्हारी विजय का मार्ग स्थायी है। यह यात्रा तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद के साथ आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आंसू दिए थे, अब वे तुम्हारे समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तुम्हारा हृदय और आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं और दुख अचानक समाप्त हो जाएंगे। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत परिवर्तन और उपलब्धियों से भरा होगा। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ किए थे, उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया और सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे मन की हर चिंता, हर सवाल का उत्तर मैं जानता हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। तुम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हो जाते, लेकिन जान लो, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों तक यह संदेश पहुंचाता हूं कि सही कर्म ही सफलता का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे पास सही और गलत की समझ है। तुम वह इंसान हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हो, उनका दर्द समझते हो। तुम्हारा जीवन कर्म पर आधारित है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह कर्म तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नेक कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने धर्म का पालन करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अब घबराने का नहीं, विजय का जश्न मनाने का समय है। यह समय तुम्हारे लिए नई लेकर आया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब बदलने लगता है जब तुम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हारी सोच अभी तक नहीं पहुंची। यह उस दिशा में अग्रसर है जो तुम्हारे लिए अदृश्य और अप्रत्याशित है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। दूसरों पर निर्भरता और बाहरी सहारे की आवश्यकता को छोड़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे विकास के लिए किसी साथी या गुरु की आवश्यकता है, तो जान लो कि जो इस भूलोक पर किसी उद्देश्य के साथ आया है, वह अपने भीतर ही दिव्यता और दिशा लेकर आता है। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा सफर इस भूलों से प्रारंभ नहीं हुआ है। तुम अनंत लोक से आए हो, जहां दिव्यता का प्रकाश हर ओर व्याप्त है। जब तुम जैसे आत्माएं इस भूलोक पर जन्म लेती हैं, तो एक विशेष उद्देश्य लेकर आती हैं। हालांकि यह उद्देश्य तुम्हें स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो हर कदम पर तुम्हें इसे समझने में मदद करेगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो यह सोचो कि उसका तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बाधा बन चुका है, उससे दूरी बना लेना ही उचित है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते रहोगे, तो वह न केवल तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर अपनी परेशानियों का भार भी डाल देगा। ऐसे में तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह समझो कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन अब शांति और प्रगति को त्याग कर नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में असंतुलन ला रहा है, तो उससे दूरी बनाने में कोई हानि नहीं है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तभी प्रज्वलित रह सकता है जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि कभी कभी अपने ही प्रियजनों से दूरी बनाना कठिन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा और दिशा तुम्हारे आत्म संयम और समझदारी पर निर्भर करती है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना मार्ग स्पष्ट रखो और अपने उद्देश्य को पहचानो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल सत्य, धर्म और आत्मिक बल पर टिके रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो।
उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। यह समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता। यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटोगे तो वही तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम इश्क, नफरत और द्वेष बांटोगे तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट। लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगी और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगती थी। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है, वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, इन बात पर ध्यान ना दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध न हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें
अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधा होने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचान, शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें, मेरे बच्चे, तुमने जो संसाधन और कौशल प्राप्त किए हैं उनका सदुपयोग करना जरूरी है। यह कौशल तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आया है, लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो यह एक ऐसे हथियार के समान हो जाएगा जो समय के साथ बेकार हो जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे भीतर जो गुण और क्षमता है उसका पूरी तरह से प्रयोग करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है उसकी कोई ना कोई मनोकामना होती है, और जब वह मुझसे प्रार्थना करता है तो कई बार मुझे उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी होती है, लेकिन इसके पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, लेकिन सही समय पर वही पूरी होती है जो तुम्हारे जीवन में सचमुच आवश्यक है। कभी कभी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम सोचते कुछ हो और होता कुछ और है, और जब यह सही होता है तो तुम्हारे हृदय में अपार खुशी होती है। तुम यह नहीं समझ पाते कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जब तुम्हें वह मिल जाता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है तो तुम जानते हो कि यह जीवन की सही दिशा है। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी, और मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी और तुम्हारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखो कि यह सभी तुम्हारे लिए सही समय पर ही पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए थे और हराने की स्थिति में थे, अब उस स्थिति में तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। बीते कुछ महीने में जितना दुख तुमने सहा है उससे कहीं अधिक खुशियाँ तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी वह अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तुम्हारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठ साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदा बोला उनकी गंदगी अब समाज के सामने आएगी। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान तुम्हें लौटेगा और तुम्हारी जीत एक प्रेरणा बनेगी। यह जीत धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और ना ही तुम झूठे थे। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि यह खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बड़ों का आदर करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वह व्यक्ति एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य और किस्मत जाग उठी है और वे बदलने जा रहे हैं। यह कठिन पथ अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ो। जीवन में अब कोई दुख या दुविधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अद्भुत तरीके से तुम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी जीत का परचम हर जगह लहराएगा और लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई भी दुख अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तुम में हीरे जैसी चमक है मेरे बच्चे, जो केवल तुम्हारी जागृति का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को पूरी तरह से जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा, जैसे वह हर सुबह उदित होता है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है, अब वह पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हें मदद कर रहे थे, अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियां और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। यह बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है, यह समझने की आवश्यकता है। तुम्हें सुकून और शांति की जो चाहत है वह तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वह किसी और की नज़र में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो, ताकि तुम्हारी राह में कोई अड़चन न आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होगे। यह माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो। बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं और हर पाप का अपना दंड है। लोग जानते हुए भी इन गलतियों को करते हैं और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है।
जहां इंसानियत की जगह स्वार्थ और अहंकार ने ले ली है। इंसान अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने से नहीं चुकता और इस धरा पर परमात्मा की भूमिका जैसे समाप्त हो गई हो। लेकिन याद रखना, जो इस तरह के दुराचार को करता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसे एक दिन कठोर दंड मिलेगा और तब उसकी चीख पुकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। उस समय उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यही ब्रह्मा का नियम है और यही सच्चाई है कि किसी भी बुरे कर्म का परिणाम अवश्य आता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरा भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार होगा। तुम्हारे जीवन में कई तूफान आएंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी संकट में हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना है। तुमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूं। तुम जब कभी भी निराश होते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हूं। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम से ढकता हूं ताकि तुम शांति और संतुष्टि पा सको। यह जीवन जो कभी तुम्हारे लिए कठिन और अशांत लगता था, अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएगा। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारे जीवन के हर संकट को मैं सुलझाऊंगा और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दूंगा जो तुम्हारे हर दुख को मिटा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी कृपा में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अपशब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो, सच्चे मार्ग पर चलो। क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुदा से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो। अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है, तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रोक माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है, उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा